अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान ऑफिशियल। वेलकम टू ब्यूटीफुल डे। और आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। और आज मेरी सुबह हो रही है 1 बजे। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है और मेरी वालदा ने मुझे मार मार के उठाया कि उठो खाना शाना खाओ। तो देखते खाने में भी क्या है, नाश्ता रेडी हुआ भी है या नहीं। फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैंने कपड़े शपड़े भी निकाल लिए अपने, जो कि मैंने आज ये वाला ड्रेस पहना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज हमने कहीं पे जाना है। वो आपके लिए सरप्राइज़ है और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। शायद वो हो जाए या ना मुझे मिल पाए, पता नहीं, लेकिन जाएंगे और देखेंगे। और मैंने बैग भी लेना है क्योंकि मेरे पास बैग भी नहीं है। बाज़ार जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे बैग हमें मिलता है या नहीं, और जिस काम के लिए हमने जाना है वो होता है या नहीं। नाश्ता हमारा अभी रेडी नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे चाचू हैं एक बिल्ली लेके आए हैं, इतनी प्यारी वाइट कलर की। मैं आपको मिलवाती हूँ इससे। ये रखी चाची, इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? डेजी। नाम इसका डेजी है प्यारी है माशाल्लाह। है चाची, इधर आओ। लंबे बालों वाली है चाची, इधर लंबे बालों वाली है। वाह, आइज भी कितनी प्यारी हैं। वाह, हाँ मैं दे दो चाची ये। तुम लोग भी दे ना, हम दे रहे। हमारे पहले 2 बिल्ली पता नहीं वो कहाँ पे चली गई। इसके बाल कटिंग कर दो। उई है, नरम नरम मुलायम मुलायम इसके बाल है। बैठ हमारी बेड पे बैठ गया और ये कह रही है मैं नीचे भागूं। लेट जाओ यहाँ पे। वाह, हमारी बिल्ली ऐसे बेड पे लेट जाती हैं। ये भी लेटे। लेटो यहाँ पे, लेटो लेटो लेटो। काटना नहीं है। चाची नहलाया है इसे? नहीं नहलाया। देखते किधर जाते हैं चाची, देखते हैं। वो बाहर भाग गई। शुक्र है हमारा खाना भी आ गया, जो कि सुबह से मैं वेट कर रही हूँ। आलू बैंगन और ये गरम गरम रोटी। अब जल्दी से नाश्ता करते हैं क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। खाना शाना मैंने खा लिया और जल्दी से अब शावर लेके आते हैं क्योंकि हम लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए। और मेरी सिस्टर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैं जल्दी से शावर लेके आती हूँ। सिंपल से घर के कपड़े पहनेंगे क्योंकि ऊपर अबाया पहनना है, तो इसलिए जल्दी से आते हैं। शावर तो मैंने ले लिया और अबाया शाया भी पहन लिया, बैग भी पकड़ लिया। अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं बार बार लेट का ही बता रही हूँ, तो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं। मिठू हमारा तोता इनके घर आया हुआ है, कैसा पिंजरा है इनका, देखे जरा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं फ़ोटोकॉपी वाली शॉप पे, लेकिन इस शॉप को लग ही नहीं था रहा देख के कि ये फ़ोटोकॉपी वाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मशीन ही नहीं थी पड़ी। यहाँ पे मूवी वाले सारे सेक्शन थे और पार्टी पॉपर्स थे, मेहंदी का सामान था, गजरे थे, ये वो सब पिक्चर्स थी। और मैं हैरान होगी ये कौन सी शॉप है। तो फिर हम पहुंचते हैं बैंक में। यहाँ पे मैं वीडियो नहीं थी बना सकती, अलाउ नहीं है। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं साहिल के, क्योंकि ये बच्चे मुझे देख के हंसी जा रहे हैं। और ये है साहिल का स्कूल। काफ़ी अंदर ऐसे जाने की इजाज़त है, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती थी। जितनी मेरे से हुई मैंने कर ली। और यहाँ पे मस्जिद है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और आ चुका है साहिल और कितना खुश लग रहा है मेरा भाई। और यहाँ पे सब बच्चे हमें देख रहे हैं कि कौन आया है। और साहिल कहता है कि मुझे पैसे मत दो, मैं रिक्शे पे आ जाऊँगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। और ऐसे ही सब बच्चों को होना चाहिए, वालदैन पैसे दे, सिस्टर बहन जो भी है, तो बच्चों को कहना चाहिए कि नहीं दूंगा। यहाँ पे साहिल की क्लास मैंने पहली दफ़ा देखी है। इसके बाद हम वापस जा रहे होते हैं। ये बाहर से कुछ ऐसे मस्जिद नज़र आती है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी जालियाँ थी और काम भी यहाँ पे हो रहा था। पता नहीं, साहिल भी बता रहा था कि हमारे स्कूल में काम
काम हो रहा है और बाहर से भी कुछ ऐसा लगता है साहिल का स्कूल। तो मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं। उसके बाद हम सिलाई मशीन वाली शॉप पे गए तो ये मशीनें यहाँ पे इतनी ज़्यादा पड़ी थी और मशीनों का शोर भी काफ़ी ज़्यादा था। वैसे काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मशीनें थी। यहाँ पे हमने सिलाई मशीन की जो सुई होती है उसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने कहा 50 रुपये की, और हमने कहा भाई अल्लाह का खुदा का खौफ रखो। और ये कहते नहीं जी मिलनी है तो इतने की ही मिलनी है, फिर हमें तो लेनी ही थी। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ पे वैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बाहर मौसम भी इतना ख़ास नहीं है, धूप थोड़ी सी है, लेकिन बस आप सोच ही सकते हैं। उसके बाद हम बैठे चिंची रिक्शे में। वैसे रिक्शे का भी अपना ही मज़ा होता है जो कि आप देख सकते हैं, और इतना मज़ा आता है ना मुझे रिक्शे में बैठ के। उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं जो कि है अब्दुल्ला अकेडमी, जो कि मैंने आपसे बात की थी। मैंने एडमिशन लेना है और मैं ज़िद करूँगी मुझे डालो, क्योंकि स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था। यहाँ पर मुझे डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। सारे ऊपर ही बैठे हुए थे दफ्तर में अपने, और हम जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं चले ठीक है हो जाएगा इसका एडमिशन, आप बच्ची को लेके आ जाए, मंडे से ये ज्वाइन कर लें। मैंने कहा ओके। उसके बाद हम मोबाइल शॉप पे पहुंचते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मोबाइल देखना था। डिब्बे के बगैर हमने कोई मोबाइल नहीं लेना। अगर आपको पता है चोरी हो जाए तो ट्रेस भी इंसान करवा सकता है। इस शॉप से तो हमें नहीं मिला। दूसरी शॉप पे पहुंचते हैं, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत कवर थे, लेकिन मेरे मोबाइल का यहाँ पे कवर मौजूद ही नहीं था। आईफोन का कवर है ही नहीं था। यहाँ पे रिंग लाइट भी थी जो कि मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह से है। और यहाँ पे ये पता नहीं कौन सा उसामा मोगल शॉप है, तो यहाँ से हमने एक मोबाइल लिया है, लेकिन वो अच्छी ही क्वालिटी का, और ये मोबाइल पे लेमिनेशन भी कर रहे थे तो मैंने कहा वो भी शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे चार्जर भी थे, सब कुछ थे। मोबाइल यहाँ पे ज़्यादा महंगे प्राइस में नहीं थे, सस्ते प्राइस में थे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये लेमिनेशन कैसे कर रहे हैं। और एक बात, आपने सब्सक्राइब करना तो नहीं भूला, अगर नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप तक अपडेट देते रहें। मुझे ढेर सारा प्यार दे, कीप सपोर्टिंग। वापस हम अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, और पता है आपको कि 9-10 मुहर्रम में नेट बंद हो जाते हैं। पता नहीं आपको मेरा व्लॉग मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं लाजमी व्लॉगिंग करूंगी। और आपको पता है 9-10 मुहर्रम आ रहा है, यहाँ पे सबको पानी पिलाया जा रहा था क्योंकि सवाब का काम है तो पिलाना चाहिए। घर पहुँचते ही हमारे घर में आ चुके थे गेस्ट, और मैंने आपको लेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मसाला लेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बचपन में मैंने इतना ज़्यादा खाया है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मैं जब भी खाती थी ये और जूस लेके अपनी छत पे चली जाती थी, छुप के सबसे खाती थी ताकि कोई मेरे से ही ना छीन ले। मसाला लेस इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो बाकी लेस हैं वो भी अच्छे ही हैं। बेबी लेस भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मेरी कज़न बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। लेकिन मैंने अगर बेस्ट कहना है तो मसाला लेस को ही कहना है। मैं छुप के जो खाती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था इस लेस का। बाज़ार से तो हम आ चुके थे, और आपको मैं बता दूं कि हम किस काम के लिए गए थे। मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं घर बैठ के बोर हो चुकी, मेरा बिल्कुल भी ज़रा दिल नहीं लग रहा। हम गए थे अपनी एकेडमी में, अब्दुल्ला एकेडमी, जहाँ मेरा एडमिशन हो चुकी, इतनी आसानी से हो गया। मैंने कहा वाह क्या बात है। वो कहते ठीक है आप मंडे से ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, क्योंकि 9-10 मुहर्रम है उनकी छुट्टियां, तो इसलिए मैं मंडे से एकेडमी ज्वाइन कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे बैग नहीं दिलाया। मैंने कहा मुझे बैग दिलाओ, तो मैंने ज़िद पकड़ ली। फिर भी कहती तुम्हारी ज़िद किसी के आगे नहीं चलेगी, कोई नहीं दिलाना, जो है वो इस्तेमाल करो। वो इतना पुराना है, वो 5 से लेके मैंने इस्तेमाल किया। वैसे जितना मैं स्कूल में गई, जितना मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली, क्योंकि स्टडी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्लॉगिंग यूट्यूब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे एकेडमी डाल दी है मेरी सिस्टर ने। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने खाने में क्या बनाया। ये पसीने जो नज़र आ रहे हैं वो किस चीज़ के हैं? वो इस चीज़ के कि मैंने अभी मेहनत की है। हंडियाँ बनाई है, हंडियाँ नहीं बनाई, शामी कबाब बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। पहले मेरा दिल था कि हम चपली कबाब बनाएं, कीमा करवाएं, लेकिन हमारे है मतलब ना ये यहाँ पे हो ही नहीं रहा बाज़ार में, मतलब है ही नहीं मेन बाज़ार में। अब कौन जाए, तो मैंने मोबाइल पे सर्च किया और देखा, और जल्दी से फटाफट से मैंने बना लिया। तो बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए इतनी टेस्टी लग रही है ना शामी कबाब, और मेहनत भी इस पर काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है मेरी शामी कबाब। रायता हमारे यहाँ पे मिलता ही नहीं क्योंकि दही मिलती ही नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और मैं टेस्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हाथ की शामी कबाब खाने का भी एक अलग मज़ा होता है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ, अपने घर वालों को भी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। नहीं गुड और मज़ेदार है। वैसे मुझे गोश्त बिल्कुल भी नहीं पसंद और ऑयल भी चेक करें कितना ज़्यादा लगाया है, लेकिन कबाब, चपली कबाब और ये शामी मैं ये खा लेती हूँ। तो अब जल्दी से हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी है, बाज़ार में घूम घूम के थक गई। और मैं अपनी एकेडमी देख के इतना खुश हुई। पहले मैं जिस एकेडमी में जाती थी वहाँ पे एसी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस एकेडमी में एसी भी था और इतनी प्यारी चेयर्स थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, गुड था। तो मेरा इससे दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन एसी के साथ, इतने खुश माहौल के साथ क्या प्राइस है मेरी एकेडमी की, वो आप मेरी शक्ल से ही जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस है। लेकिन शुक्र है मेरा एडमिशन हो गया और मैं इंशाल्लाह से कोशिश करूँगी कि टाइम से जाऊँ और रूटीन से जाऊँ, छुट्टी एक भी ना करूँ, अच्छे से पढूँ, दिल लगा के पढूँ। और आप सबको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मेरे यूट्यूब के साथ आप भी मेरे साथ जारी रहें कि मैं अपनी लाइफ में आगे आगे क्या करती हूँ, क्या मेरे ड्रीम्स हैं, उस ड्रीम तक मैं पहुँचती हूँ। इंशाल्लाह मैं लाजमी पहुँचूँगी कि मैं मेहनत और कोशिश लगन से करूँगी। जल्दी से खाना खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है। बाज़ार घूम के हम थक चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि मुझे एकेडमी में एडमिशन मिल चुके हैं। वाह, मेरे कज़न काफ़ी ज़्यादा सड़ भी रहे होंगे मेरे से कि अब्दुल्ला एकेडमी में एडमिशन मिला, क्योंकि वहाँ पे किसी को इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। सरजकी के पास भी मुझे एडमिशन मिल गया था, वो इसलिए, लेकिन वहाँ मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर था और मेरी टांगे इतनी नहीं चल सकती। इसीलिए तो मैंने स्कूल छोड़ा कि मैं घर बैठ के ओपन की तरफ से करूँ। और सरजकी के पास मुझे एडमिशन मिल गया था। फिर सरजकी, आप सोच रहे हैं हमारे शहर का फेमस टीचर है, तो मुझे शुक्र मेरी वालदा मुझे हंसा रही हैं। तो फेमस टीचर है, तो वहाँ मैं अब जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ पे भी खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह मुझे कामयाब कर, 9th में मुझे अच्छे नंबरों से पास कर। और जल्दी से अब हम खाना खा लेते हैं। मेरी वालदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है कि जल्दी से खाना खा लो। साहिल की तबीयत नहीं ठीक तो उसने मुझे भी भूल गया बेचारा, ऐसा कुछ भी नहीं खा रहा। इतनी मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों, शायद मौसम ऐसा है। तो वो क्या खा रहा है छुपके छुपके, ये देखिए कुर्सी पे बैठ के आराम से, और कैसे अस्तगफिरुल्लाह, कोई तमीज़ कोई सलीका है तुम्हें खाने का। और ये देखो, ये इसे कार्टून इतने ज़्यादा पसंद है और सारे कार्टून ये देखता है, मोटू पतलू। ये अपनी बहन को मैंने पूछा और सारा का सारा आम खा गए हो। अब जो बड़े वाला है वो मैं ही खाऊंगी, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मुंह ना ऐसे खोलो। वैसे साहिल तुम ये आम खा लेते हो, बाकी चीज़ें क्यों नहीं खाते? फ्रूट्स ये खा लेगा, रोटी चावल कुछ भी ला के दो, क्या है उसमें? मिर्ची, ये इसका रोना है। और ये आम खा लेते। मैं इससे बहुत हैरान होती हूँ कि खाना शाना नहीं खाएगा, अंडा भी नहीं खाएगा। मेरी वाला फिर से मुझे हंसा रही, क्या हो गया है? और लेकिन आम ये इतने शौक से खाएगा। और मेरे हाथ थक जाते हैं हंडिया बना बना के। और तुम आप खा लो। क्या अब खाओगे? और अगर ना खाए फिर देखना, चाहे मिर्चियाँ तुम अपने अंदर आदत डालो, क्योंकि सब घर वाले स्पाइसी खाना खाते हैं, ये नहीं खाता। और अगर कोई चैलेंज इसे दिया जाए और ये माहिर जीत जाता है, पता नहीं ये क्या है, इसकी समझ से बाहर है। साहिल मुझे कहता है ये प्लेट रखो, मैंने कहा मैं नहीं रखना, आप ही रख के। तो कहता कि डिश आ रहे कैमरे सामने कुछ थे होने कुछ। ये भाई अपने काम हो तो करो, मैं खुद थक जाती, मेरे ये एक भी नहीं करता है। और मैं आपको अपना बैग दिखाती हूँ जो मेरे घर वाले कह रहे कि यही बैग लेके जाओ। ये है वो बकवास सा बैग, हाँ, जो मुझे कह रहे लेके जाओ। कहती ना ये कहीं से ख़राब हुआ या ना तुमने कहीं पे ये इस्तेमाल किया है, तो यही लेके जाओ। मैं क्यों ये लेके जाऊँ? सब एकेडमी में इतने न्यू बैग लेके आते, मेरे भी शौक है यार, मुझे भी बैग न्यू लेने दो। लेकिन आपको पता है मुस्कान की ज़िद के आगे घर वाले भी घुटने टेक लेते हैं, बोलना ही नहीं आ रहा। नहीं, वैसे अपने घर वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये मुझे ले देंगे बैग, भाई
मैं कहूँ और काम हो ना, ये ले ही देंगे। आप कह रहे हैं कितनी शौकी हो रही है। तो साहिल कैसे मटक मटक के चल रहा है। आय हाय हाय हाय। कार्टून इसने लाजमी देखनी है, चाहे इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। मेरी बात काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। खाना शाना मैंने खा लिया था और फिर से मैंने हंडिया रख दी थी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई सच्ची में। हमने साहिल के लिए थोड़ा सा गोश्त बनाया। वाला कहते हैं कि साहिल को दो उसे थोड़ा एनर्जी मिले, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाया। मैंने आपको बताया कि वो आम ही खाता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है भी बहुत मज़े का। तो मैं आपको खाने की लुक दिखा देती जो मैंने उसके लिए बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया है। तो ये देखिए इतना यमी लग रहा है, पीछे शोर को आपने इग्नोर करना है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। काफ़ी मज़े का ब्लॉग है वैसे तो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अकेडमी ज्वाइन कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। इतना ज़्यादा खुश वैसे क्यों, इतनी सी बात में वो इसलिए जो मेरा भाई था जिसकी डेथ हो गई है, उसने मुझे अकेडमी में डाला था। उसके बाद मैं डली ही नहीं। और आपको पता है एक लड़की जो बहन है मेरी सिस्टर, एक लड़की का डालना अकेडमी में कितना मुश्किल होता है, बाद में वो फीस भरनी ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अकेडमी डाल चुकी, मेरे सिस्टर की वजह से और अल्लाह मियाँ की वजह से और आप सबकी वजह से। क्योंकि मैंने कल ब्लॉग में बोला था कि मेरा दिल कर रहा है, मैं घर बैठ के बोर हो गई, क्यों ना अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल के साथ स्टडी भी लाजमी है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग लाजमी पसंद आया होगा। लाइक्स लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग आप तक अपडेट देते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना भरपूर सारा ख्याल रखिए, सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। 1 2 3 4